नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ई क्लासेस में। एसएससी सीजीएल 2022 की बम्पर भर्तियों का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। इसमें दोस्तों आपको कुल 20,000 पदों के ऊपर भर्तियां देखने को मिलेगी। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 का इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। देखो दोस्तों, इसमें जो अप्लाई कर सकते हो ना, इसे आप कर सकते हो 17 सितंबर 2022 से लेके 8 अक्टूबर 2022 के बीच में कभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर इसकी एज लिमिट की बात करें दोस्तों, देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है, पोस्ट वाइज पोस्ट होती है डिफरेंट डिफरेंट और उसमें एज लिमिट होती है डिफरेंट डिफरेंट की। इसकी जो एज लिमिट होनी चाहिए दोस्तों, वो आपकी मिनिमम 18 साल से लेके मैक्सिमम 32 साल की होनी चाहिए। बाकी क्या होता है दोस्तों, पोस्ट वाइज डिपेंड करती है। किसी पोस्ट की 20 साल से लेकर 27 साल होगी, 28 साल होगी और 32 साल होगी। जो मैक्सिमम होती है दोस्तों, वो किसी भी पोस्ट की वो 32 साल है। जो आपकी एज काउंट होगी दोस्तों, वो होगी आपकी 1 जनवरी 2022 तक की। अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें दोस्तों, जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा और जो एससी एसटी हैं उन्हें 5 साल का। अगर हम इसमें बात करें तो कोई एज रिलैक्सेशन किस तरीके से मिलता है, जैसे यहाँ पे मान लो कोई ओबीसी का स्टूडेंट है, जैसे जनरल की तो एज लिमिट होगी दोस्तों 32 ईयर तक की, लेकिन अगर हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट को मिलेगा यहाँ पे एज रिलैक्सेशन 3 साल का। मतलब उसकी जो एज काउंट होगी दोस्तों, वो अप टू 35 तक काउंट होगी। अगर हम बात करते हैं इसी तरीके से एसटी या एसटी स्टूडेंट्स की, तो इनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे इनकी एज लिमिट हो जाएगी दोस्तों कितनी, अप टू 37 तक की। ये 37 तक की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों इनकी एप्लीकेशन फीस की। जो जनरल कैटेगरी है, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं दोस्तों, उनकी फीस है दोस्तों 100 रुपीज़ की, या फिर एससी एसटी हैंडीकैप एक्स सर्विसमैन या फिर डिसेबल एक्स सर्विसमैन की दोस्तों फीस होगी आपकी 0 रुपीज़। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें ना दोस्तों, आपकी सिर्फ और सिर्फ बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आप पास होनी चाहिए, या फिर अगर आप दोस्तों फाइनल ईयर में हो, अपेयरिंग में हो लेकिन फाइनल ईयर में हो, तो उसके लिए दोस्तों जरूरी है कि आपका जो रिजल्ट है ना दोस्तों, वो 8 अक्टूबर 2022 से पहले पहले आ जाए। अगर आपका रिजल्ट 8 अक्टूबर 2022 से पहले पहले आ जाता है दोस्तों, तो आप एसएससी सीजीएल 2022 के लिए एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, एक पोस्ट आती है आपकी जेएसओ की। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आपके 12th में मैथमेटिक्स में 60% होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं, या फिर आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए एनी सब्जेक्ट लेकिन स्टैटिस्टिक्स में होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में दोस्तों 2022 की वैकेंसी में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। पहले क्या होता था, टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 तक चलता था, लेकिन इस बार दोस्तों टायर 1 और टायर 2 देखने को मिलेंगे बस। जो टायर 1 की दोस्तों टेंटेटिव डेट है, वो दोस्तों अराउंडली आपको दिसंबर 2022 में ही आपको पेपर देखने को मिलेगा। इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों इसके आगे। यहां पर आता है दोस्तों अब पोस्ट वाइज अगर हम बात करते हैं किसकी एज लिमिट की। पहले हमने देखा था क्या दोस्तों, हमने देखा था जो यहाँ पे 18 से लेके 32 साल तो मैक्सिमम है, लेकिन पोस्ट वाइज जो दोस्तों एज लिमिट वेरी कर जाती है। अब जो पोस्ट वाइज एज लिमिट वेरी करती है वो दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। ये है दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें इसका ग्रेड पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लेके थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट सैलरीज होती है दोस्तों, ग्रेड पे अलग होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट की, ये तो हो गई दोस्तों नंबर ऑफ पोस्ट, कौन कौन सी पोस्ट है आपकी, यहाँ पे नाम पोस्ट की नेम दे रखे हैं। इसके बाद आता है ये पोस्ट कौन सी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ये बात है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रखा है कौन सी पोस्ट दोस्तों किस ग्रुप के अंदर आती है और कौन सी पोस्ट के लिए आप दोस्तों आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। एक्चुअली में क्या होता है, मुझे इंस्टाग्राम पे दोस्त बहुत सारे दोस्त मैसेज करके पूछते हैं, सर मेरी उम्र इतनी है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो आप किस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो और आपकी एज लिमिट क्या है। जैसे अगर मान लो आपकी एज लिमिट 30 से पार कर गई है, तो आप इन पोस्टों के लिए एलिजिबल नहीं हो, फिर आपको वही पोस्ट देखनी पड़ेगी दोस्तों, जैसे कि ये वाली जीएसओ के लिए। यहाँ पे 32 एज तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों डिपेंड करता है कि आपकी एज कौन सी है और आप किस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद कुछ पोस्टें और हैं दोस्तों ये वाली। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, अभी हमने देखा था कि एज लिमिट कैसे वेरी करती है 18 साल से लेके इतने साल के लेकिन इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। मान लो दोस्तों कि आप किसी ऐसी पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो जिसकी एज लिमिट, जैसे कि ये वाली पोस्ट, जैसे 18 से लेकर 27 साल के बीच में, जैसे कि दोस्तों टैक्स वाली पोस्ट हो गई। तो अगर हम बात करें 18 साल से लेकर 27 साल के बीच में आपकी एज है, आप किसी ऐसी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जो इंटरेस्टेड हो जिसकी एज लिमिट 18 से 27 साल है, तो दोस्तों आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए मस्ट बी 2 जनवरी 1995 से लेके
1 जनवरी 2004 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए दोस्तों, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे दोस्तों। अगर आप ऐसी पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो दोस्तों जिसकी एज लिमिट है दोस्तों 20 साल से लेके 30 साल के बीच में, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए दोस्तों 2 जनवरी 1992 से लेके 1 जनवरी 2002 तक। अगर आप ऐसी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो दोस्तों, इंटरेस्टेड हो, जिसकी एज लिमिट होनी है 18 साल से लेके 30 साल के बीच में, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए दोस्तों 2 जनवरी 1992 से लेके 1 जनवरी 2004 के बीच में। या फिर आप दोस्तों ऐसी पोस्ट में इंटरेस्टेड हो जिसकी एज लिमिट है दोस्तों 18 साल से लेके 32 साल के बीच में, तो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए दोस्तों 2 जनवरी 1990 से लेके 1 जनवरी 2004 के बीच में। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हो आप यहाँ से भी कि कौन सी एज कौन से आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अब चलते हैं दोस्तों इसके टायर 1 की तरफ। अगर हम टायर 1 की बात करें तो इसमें दोस्तों जो आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी वो आपको 1/4 मतलब 0.5 के आपको देखने को मिलेगी। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, 4 पार्ट में आपको डिवाइड हो जाएगा, मतलब 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक आता है आपका जीएस जनरल अवेयरनेस, एक हो गया आपका रीजनिंग, एक होता है आपका रीजनिंग, और एक हो गया आपका क्वांटिटी मैथ हो गया, और दूसरा आपका हो गया एक लास्ट इंग्लिश। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और दूसरा इंग्लिश। अगर हम बात करें देखो दोस्तों 25 क्वेश्चन 25 देखने को मिलेंगे। 25 आपको रीजनिंग से मिलेंगे, 25 आपको जीएस से मिलेंगे, 25 आपको मैथ से मिलेंगे और 25 आपको इंग्लिश से मिलेंगे। और जो अगर हम बात करें मार्क्स की, 50 मार्क्स का पेपर हो जाएगा आपका दोस्तों किसका, रीजनिंग का, 50 हो जाएगा आपका जनरल अवेयरनेस का, 50 हो जाएगा आपका दोस्तों मैथ्स का, और 50 हो जाएगा आपका दोस्तों इंग्लिश का। अगर हम टोटल टाइम की बात करें ना दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1 घंटा। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों टायर 2 की। इसमें क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। पहले टायर 2 देखो दोस्तों डिफरेंट तरीके से होता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, डिफरेंट होगा। अब जो आपको फोकस करना है 2022 का टायर 2, ये इस तरीके से होगा। 3 पेपर होंगे दोस्तों टोटल, पहला, दूसरा, तीसरा। जो दूसरा पेपर है दोस्तों जीएसओ के लिए हो जाएगा, और जो तीसरा पेपर हो जाएगा दोस्तों ये एएओ के लिए होता है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों जो आपका जो मेन पेपर है, जो आपकी बाकी सारी पोस्टों के लिए होता है, वो दोस्तों होता है पेपर 1 वाला, जो आप लोगों को सबसे ज़्यादातर दोस्त जितने भी होते हैं वो पेपर 1 भरते हैं। अब हम बात करते हैं पेपर 1 जो डिवाइड होगा दोस्तों 2 सेक्शन में डिवाइड हो गया। पेपर 1, अब जो पेपर 1 डिवाइड होगा दोस्तों वो 2 सेक्शन में होगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। जो सेक्शन 1 होगा वो भी दोस्तों कितने सेक्शन में डिवाइड हो गया, 3 सेक्शन में, 1, 2, 3 में। अगर हम बात करें यहाँ पे देखो जो सेक्शन 1 है इसका पेपर होगा दोस्तों किसका, मैथ और रीजनिंग के ऊपर। और जो सेक्शन 2 है दोस्तों वो होगा आपका इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के ऊपर, जीएस के ऊपर। और जो सेक्शन 3 है दोस्तों इसमें होगा आपका कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सेक्शन 1 में मैथ में आपको देखने को मिलेंगे 30 क्वेश्चन, सेक्शन 1 के मैथ रीजनिंग में देखने को मिलेंगे आपको दोस्तों 30 क्वेश्चन, और जो टोटल हो जाएगा आपका कितने मार्क्स का, 180 मार्क्स का। इसी तरीके से आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगे दोस्तों आपको सेक्शन 2 में 45 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस से देखने को मिलेंगे दोस्तों आपको 25 क्वेश्चन। तो यहाँ से आपका पेपर हो जाएगा दोस्तों 210 नंबर का। अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सेक्शन 3 में कितने, 20 क्वेश्चन जो हो जाएंगे आपके 60 नंबर के। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें ना दोस्तों, ये 2 भाग में डिवाइडेड है। पहले वाले अगर हम सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 1 में मिलेगा आपको 1 घंटा, सेक्शन 2 में मिलेगा आपको दोस्तों 1 घंटा। इसी तरीके से सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को मिला के आपको मिलेंगे दोस्तों कितने घंटे, 2 घंटे आपको देखने को मिलेंगे, 2 घंटे 15 मिनट। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों सेक्शन आपका ये वाला जो है ना दोस्तों सेक्शन वाला सेकंड वाला, इसमें आपको क्या मिलेगा, 15 मिनट देखने को मिलेंगे। 15 मिनट का पेपर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका किसका, कंप्यूटर का आपका डेटा स्पीड टेस्ट होता है दोस्तों। इसमें क्या होगा, जनरली इसमें 200 कुछ का पैराग्राफ देखने को मिलेगा, और टाइपिंग शायद टाइपिंग स्किल के ऊपर बात होगी इसमें। तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं, मैंने पढ़ा था आई थिंक यही था कि 2000 का पैराग्राफ था, उसकी टाइपिंग स्किल देखेंगे। तो ऐसा कुछ है दोस्तों। इसके हम बात करते हैं दोस्तों इस बार का सीजीएल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, ये बात आपको जाननी बहुत जरूरी है पेपर में अटेम्प्ट करने से पहले। देखो दोस्तों इस बार क्या हो रहा है, अगर आप प्रीवियस ईयर में वैकेंसी देखोगे ना तो हर साल वैकेंसी क्या हुई थी, डिक्रीज होती जा रही थी। अगर हम 2014 की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वैकेंसी देखने को मिली थी आपकी कितनी, 15,549 वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिली थी। इसी तरीके से क्या हुआ दोस्तों, हर साल वैकेंसी कम होती चली गई। 2015 में आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिली थी 8,561, 2016 में देखने को मिली थी दोस्तों 10,661। इस तरीके से 2017 में और कम हो गई दोस्तों 8,121, 2018 में दोस्तों थोड़ी सी बढ़ी 11,271, और 2019 में हो गई है दोस्तों कितनी,
582। इस तरीके से दोस्तों हर साल आप देख सकते हैं वैकेंसी धीरे धीरे कम होती जा रही है, कोई बड़ा जंप देखने को नहीं मिला। लेकिन दोस्तों अब क्या है, इलेक्शन आने वाले हैं, इस चक्कर में सेंट्रल इलेक्शन के चक्कर में अब आपको 2022 में वैकेंसी देखने को मिल रही है, 20,000 वैकेंसी दोस्तों देखने को मिल रही है। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट भी ज़्यादा अप्लाई करेंगे और हो सकता है कट ऑफ भी थोड़ी सी ऊपर चली जाए। तो इस बार दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस भी थोड़ा जल्दी होगा, तो इस बार आप लोगों को काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। तो इतना आप समझ सकते हैं कि इस बार का सीजन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों टायर 1 की कट ऑफ के बारे में। अगर हम दोस्तों देखो टायर 1 तो चेंज, टायर 2 तो चेंजेस आ चुके हैं, लेकिन टायर 1 सिमिलर आ चुका है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों आउट ऑफ 200 नंबर का पेपर था, तो इसमें आपको कितने की कट ऑफ देखने को मिली थी 2021 में। ये जो कट ऑफ है ना दोस्तों, ये आपकी सारी पोस्टों के लिए, इसमें जेएसओ और एओ की काउंट नहीं करेगी। तो अगर हम बात करते हैं बाकी सारी जो अदर पोस्ट्स होती हैं दोस्तों जिसमें ज़्यादातर बच्चे अप्लाई करते हैं, तो जनरल कैंडिडेट की जो कट ऑफ गई थी दोस्तों वो अराउंडली 130 गई थी, और जो ओबीसी गई थी दोस्तों वो 117 के अराउंड गई थी, और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी गई थी दोस्तों वो 109 के अराउंड गई थी, और जो एससी की गई थी दोस्तों वो गई थी आपकी 94 के अराउंड, और जो एसटी की गई थी दोस्तों 81 के अराउंड गई थी। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे काउंट करने की कोशिश करी है। इसके बाद भी अगर दोस्तों अगर आपका कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, डाउट होता है, तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम की ऑफिशियल आईडी है दोस्तों, SSC_CGL_GS। आप इसमें मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, और या फिर आपको कुछ भी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं दोस्तों। आई होप आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे, कौन को अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अब इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।